डियर फ्रेंड्स, मैं चंद्रहास आपको चंद्रहास सर चैनल पे हमेशा के लिए वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा एक नया अपडेट। जैसा आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट बताना चाहूँगा बिना समय गंवाए कि जो एनटीए है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ आपका हेल्थ मिनिस्ट्री, इनके सीनियर ऑफिसर्स मंडे को, एनटीए बोल रहा हूं कि एनटीए के ऑफिसर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स और एजुकेशन मिनिस्टर्स और इनके कुछ को वर्कर्स जो इनके साथ के हैं, इनका मंडे को एक मीटिंग होने वाला है, जिस मीटिंग में यह डिसाइड होने वाला है कि क्या नीट का एग्जाम 2 बार साल में कराना चाहिए। दूसरी बात यह डिक्लेयर होने जा रहा है कि अगर नीट का एग्जाम साल में 2 बार होना चाहिए तो क्या नीट का एग्जाम पेन पेपर या ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की राय जानने की बारी जब आई थी तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये अपनी राय दी थी कि एग्जाम को 2 बार जरूर होना चाहिए, लेकिन एग्जाम पेन पेपर बेस्ड होना चाहिए। मैं देख रहा था लोगों का इस पे सर्वे, बहुत सारे मैसेजेस थे लोगों के, और मैं एक बार आपसे भी ये क्वेश्चन पुट अप करना चाह रहा हूं। मैं भी जानना चाह रहा हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनका पर्सनल ओपिनियन क्या है। आप क्या चाहते हो कि आपका एग्जाम 2 बार हो, पेन पेपर मोड में हो, मतलब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। मैं एक बार आप लोग का ओपिनियन चाहता हूं, आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा था कि अचानक गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर खुद आके कहते हैं कि एग्जाम जो है वो 30% रिड्यूस सिलेबस पे होगा। पूरा हंगामा मच जाता है, हर जगह हंगामा मच जाता है। जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो सारे के सारे अपने यूट्यूब चैनल पे और जगह जो भी हैं, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह इस चीज़ को फैला देते हैं। और अचानक अगले दिन उन्हीं के सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि नहीं, एग्जाम का सिलेबस में किसी तरह का कोई कटौती नहीं होगा। तो अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर अपने आप में ही लगता है कि मुझे शायद वो डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्टली एग्जाम को ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, रिड्यूस सिलेबस पे होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए या 1 टाइम होना चाहिए। इन सारी बातों पे अभी तक उनका भी पर्सनल डिसीजन नहीं हो पाया है, और इसलिए अगले दिन ही क्लेरिफिकेशन देना पड़ गया। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, हाँ, हम लोगों ने भी ये वीडियो बनाया था, क्योंकि आपने सुना होगा, अगर आपने देखा होगा तो मैंने लिंक भी डाला हुआ था। स्पेशली ये बात बोली गई थी कि 2 बार एग्जाम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज को कैंसिल किया गया। तो हमने भी ये वीडियो बना चुके थे हम भी, और उसके बाद भी 2 वीडियो हमारी तैयार थी, लेकिन हमें वीडियो को रोकना पड़ा जैसे ये डिसीजन आया। अब फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक बात और यार। देखो, अब आप लोग अपनी तैयारी तो कर ही रहे हो, आपको भी पता है। अब आप लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखे हो इधर उधर, है ना। बहुत लोग मेरा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं। तो जो भी बेसिकली आपके पास फंडा यार, देखो 2 चीजें, आप अपने डिमेरिट्स को ढूंढो कि मुझे कहां दिक्कत हो रही है, मैं क्यों लैग करता हूं, मैं रिवीजन करके टेस्ट में क्यों नहीं जा पा रहा हूं, रिवीजन के टेस्ट के दिन मैं पूरा चीजें रिवाइज क्यों नहीं कर पा रहा हूं। पता है आपको, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है, हैंडबुक की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचोगे कि सर इतना सारा कहां से शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम मिलता है। तो यार बहुत सारे एक्सपर्ट हैं मार्केट में जो कि अपना अपना शॉर्ट नोट्स बना के बेच रहे हैं। मैंने भी देखा बहुत जगह, मैं भी मार्केट जाता हूं तो बुक स्टॉल पे खड़ा होता हूं तो देखता हूं ऐसे कौन कौन से हैंडबुक आ रहे हैं, कौन से शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। और अभी मैं आपको लेटेस्ट बात करूं तो मैंने बहुत सारे जो उसमें ऑब्जर्व किए, उसमें ओसवाल कंपनी की बुक मैं लेके भी आया हूं अपने पास। ये आप देख रहे होगे, ये ओसवाल बुक जो है, ये ओसवाल बुक देख रहे होगे, लर्निंग मेड सिंपल लिखा हुआ है। तो ये टॉपर्स हैंडबुक इन्होंने रिलीज किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें शॉर्ट में आपको फ्लो चार्ट के रूप में आपको सारी चीजें दे रखा है। तो आप चाहें तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा और आपका शॉर्ट नोट्स, देखो सब चैप्टर के शुरू में शॉर्ट नोट्स बना हुआ है। तो जब आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो आपको रिवाइज करने में हेल्प मिल जाएगा। तो वो आपको अपने प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए ना, आप सिलेबस को आपको सिंक्रोनाइज खुद ही पहले करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि आगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस साल नीट में। कि कल मंडे बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि कल हमारा डिसीजन होने जा रहा है कि एग्जैक्टली नीट का एग्जाम 2 बार होगा या रिड्यूस सिलेबस पे हो रहा है नहीं हो रहा। सारी चीजों पे पूर्ण विराम हो सकता है कल लग जाए, क्योंकि कल मीटिंग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या नया होगा 2021 के नीट के एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर आप 2021 नीट की तैयारी कर रहे हैं तो जो 2021 नीट में होगा, वो सबसे पहला जो आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिल सकता है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में।
क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जेईई मेंस के बेसिस पे रखा जा सकता है, जैसा काफ़ी ज़्यादा मतलब अटकलें लग रही हैं और काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ये बच्चों का एक अपोज था कि अगर 90 क्वेश्चन देके 75 क्वेश्चंस करने को जेईई मेंस के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो इसी पैटर्न पे हमें भी क्यों ना इंटरनल चॉइस दिया जाए। हमारे पेपर में भी जो है वो 200 क्वेश्चन करके क्यों नहीं हमें 180 क्वेश्चन करने का मौका मिले, ताकि 80 क्वेश्चन एडिशनल मिले, और खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का कोई पर्टिकुलर चैप्टर टफ रह गया या टफ लग रहा हो और उन चैप्टर के क्वेश्चन उनके गलत हो रहे हो, तो कम से कम उस 20 क्वेश्चन से वो क्वेश्चन सही करके अपने रैंक को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि अगर आप 180 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मान लीजिए किसी पोर्शन का नहीं आपको आता है, किसी चैप्टर से आप कंफ्यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है। और वो 2-4 क्वेश्चन जो आपको डिसाइड कर देता है कि आप एमबीबीएस आपको मिलेगा या बीडीएस मिलेगा, उस टाइम बड़ा दुख लगता है अपने आप को। तो मेरा पर्सनल मानना है और मेरा गवर्नमेंट से अपने तरफ से गुजारिश होगा और आप बच्चों की तरफ से कि कम से कम ये इंटरनल चॉइस जरूर बढ़ाया जाए। जिस तरह से जेईई मेंस का एग्जाम पे पैटर्न रखा गया, उस तरह यहाँ भी रखा जाए, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो और बच्चे बेहतर तरीके से अपने रैंक को इंप्रूव कर सकें। दूसरा, और एक ऑफिशियल डेट की बात भी करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात जून जुलाई वाली बात है। अगर अपन देखें तो हमारे हिसाब से एग्जामिनेशन जो है, एग्जाम का जो डेट है, आपको पता है अगर एक बार एग्जाम होगा तो जून के लास्ट वीक में या तो एग्जाम होगा या तो जुलाई के सेकेंड वीक में होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको पता है 3 जुलाई को जेईई एडवांस का पेपर है। तो अगर एक बार गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो मेरे हिसाब से 2 डेट हो सकता है, या तो लास्ट वीक ऑफ संडे जो होगा आपका जून का, या तो सेकेंड वीक जुलाई का। उससे पहले नीट का एग्जाम होने की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन काफी सारे स्टेट्स के जून के मिड तक जा रहे हैं और उससे आगे भी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की बातें। आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपको कि अगर पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको मान के चलना है कि सिलेबस बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगा, और आप अपने दिमाग में यही बैठा के चलें और आप उसी के हिसाब से तैयारी करें। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तरह से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि आपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट उठाया हुआ है कि आपको डॉक्टर बनना है और किसी भी हालात में बनना है। तो आप अपने हालात को मत चेंज करो। मैं हमेशा यही कहता हूं कि इंसान को जो है वो अपने हालातों को नहीं सोचना चाहिए, इंसान को सिर्फ काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्त सफलता इंतजार से नहीं काम करने से मिलेगी। तो आप काम कीजिए, बेहिचक होके दिमाग में ये नेगेटिव बातें निकाल लीजिए और एग्जाम डेट मेरी तरफ से ध्यान रखिएगा। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तो हम आपको बहुत अच्छी बातें समझाएंगे कि रियल में एग्जाम का डेट जून के या तो लास्ट वीक में होगा या जुलाई के आपके सेकेंड वीक में होगा। तो फ्रेंड्स अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट से आपको डर लगता है तो आप हमारा रसायनम मंत्रा का प्रोग्राम है हमारे ऐप पे, चंद्रहास सर ऐप पे 28 को आप वहाँ स्टोर में जाइए और स्टोर में जाके तुरंत परचेज कीजिए। 299 रुपीज़ का ये कोर्स है। और जैसा आपको पता है कि मैं बहुत सारे ट्रिक्स देता रहता हूँ, आपको उस 3 घंटे के सेशन में ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन के ट्रिक्स कवर करूँगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रिएक्शंस पढ़ना। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मुझसे जैसे आप लोग इतना प्यार देते हो वैसे ही प्यार देते रहिए।